और आइए अब आपको जाटलैंड का सियासी गणित समझाते हैं। दरअसल जिस पश्चिम यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जाट समुदाय को साधने में जुटी है, उस पश्चिमी यूपी में जाट के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का भी अच्छा खासा दबदबा है। पिछले करीब 52 साल की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका प्रदेश के साथ साथ देश की सरकारों के लिए निर्णायक भूमिका निभाता आया है और इस बार भी प्रदेश की बड़ी पार्टियों की नजर इसी जाटलैंड पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी सियासत का जाटलैंड, जहां जातीय समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण मायने रखते हैं और इसी जाटलैंड पर वोटों की फसल काटने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम में जाटों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जाटों ने 2017 में जब बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी गठबंधन को जाटलैंड की 136 में से 109 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी को इन 136 सीटों में से सिर्फ 21 सीटों पर जीत मिली। जाटलैंड में बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड तो और भी खराब रहा। दलितों की राजनीति करने वाली बीएसपी को यहां सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस यहां से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, जबकि सबसे ज्यादा हैरान जाटों और किसानों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले राष्ट्रीय लोकदल ने किया। आरएलडी को जाटलैंड में सिर्फ 1 सीट मिली। 2012 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को वेस्ट यूपी की 136 में से 20 पर ही जीत हासिल हुई थी, लेकिन अगले चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा कर लिया। नतीजतन बीजेपी ने पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे में 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। सीएसडीएस लोकनीति की ओर से किए गए पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 77% जाटों ने कमल का बटन दबाया था। सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनावों में 91% जाटों ने बीजेपी का साथ दिया था। यही वजह है कि सभी पार्टियां जाट वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन इस बार ये कोशिश इतनी आसान नजर नहीं आ रही। इसलिए हर कोई अपना दांव खेलने में लगा हुआ है। दूर करने की धीरे धीरे प्यार देंगे। मुझे लगता है कि पहले भी हमेशा इस समाज ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, इस बार भी देगा। सिर्फ चुनाव की संध्या पे आप चौधरी साहब का नाम ले लोगे, चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले लोगे या मेरा नाम ले लोगे, वो काफी नहीं है। और हम लोग इतने हल्के लोग नहीं है कि इस तरह से आपके जाल में हम फंस जाएं। आपको बता दें कि 1960 के दशक में चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की राजनीति को समेटा, तो उनके बेटे अजीत चौधरी ने काफी हद तक मुस्लिम और जाट समीकरण को साधे रखा। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये समीकरण बिखर गए, जाट वोटों में बिखराव हुआ और बीजेपी के पाले में चले गए। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव इस बात की गवाही देते हैं। जाटों ने बीजेपी के कमल को खिलाने के लिए पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर आया किसान आंदोलन का दौर। जाटों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी और अब विपक्ष इसी नाराजगी को भुनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।